वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू डीजेडी कोड्स, आपका ट्यूशन वाला भैया। नमस्कार। आज का टॉपिक है परसेंटेज। तो सबसे आगे देख लेते हैं परसेंटेज क्या है। दोस्तों ये जो परसेंट वर्ड है, ठीक है, इसको आप दो वर्ड में तोड़ दीजिए, पर और सेंट। सेंट मतलब क्या है? सेंट मतलब है 100, तो परसेंट मतलब हो गया फॉर एवरी 100। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैथमेटिक्स में ये जो परसेंटेज टॉपिक है ना, ये बहुत वाइटल टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि परसेंटेज का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में होता है, टाइम एंड वर्क में होता है, ठीक है, स्पीड एंड डिस्टेंस में होता है। आप जो भी टॉपिक बोलिए, परसेंटेज टॉपिक का एप्लीकेशन इन सब टॉपिक्स में है। आप कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में भी बोल लीजिए, परसेंटेज आपको अगर नहीं आएगा तो आप ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं पाएंगे। सो परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सीधे बोर्ड पे ध्यान दीजिए और देखिए हम लोग परसेंटेज का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं और कुछ इंट्रिकेट डिटेल्स जान लेते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको बोला कि आपने 25 मार्क्स स्कोर किया है आउट ऑफ 50, सो आपने कितना परसेंट मार्क्स स्कोर किया है? सो आप बोलेंगे 25/50 इंटू 100, ठीक है। सो इसका मतलब है आपने 50% मार्क्स स्कोर किया है। सो परसेंटेज का मतलब ये है। सो दोस्तों और एक एग्जांपल देख लीजिए, 25%, इसका मतलब क्या है? परसेंट जो है ना, उसका मतलब है 1/100। सो 25% इज 25 इंटू 1/100, मतलब 1/4। सो अगर कोई परसेंटेज वैल्यू को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सो आप सिंपली उसको डिवाइड बाय 100 कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 30% को अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? सिंपल 30/100 कर देंगे, 3/10। सिमिलरली अगर आपको कोई फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? ठीक उल्टा करेंगे। अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन वैल्यू है 3/10, इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा परसेंटेज में, सो 30%। सिमिलरली 2/5 को अगर कन्वर्ट करना है, 2/5 एक फ्रैक्शन है, 2/5 को अगर आप लोग को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे? 2/5 को सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 5/20 है, ये 40% आपका आ जाएगा। तो दोस्तों आपने देख लिया कि कैसे आप कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे और कोई फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो अभी एक बेसिक प्रॉब्लम से अपना परसेंटेज का प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सो दोस्तों ये एक प्रॉब्लम है, 3 एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया है कि कोई भी परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपली डिवाइड बाय 100 करेंगे। सो 57% को इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करना है, सिंपली डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, ठीक है। 35% को इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन कैसे डिनोट कीजिएगा? 35 डिवाइड बाय 100 कर दीजिए। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर दीजिए, 5 से 7 बार गया, 5 से 20 बार गया, 7/20 आ गया। सिमिलरली अगर 12% को इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है तो सिंपली डिवाइड बाय 100। सो 3/25 आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों अगर आपको बोला कि इन फ्रैक्शनों को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लिखिए तो आप लोग क्या करेंगे? सिंपली इंटू 100 कर देंगे। सो 57/100 को क्या हो जाएगा? 57%, क्योंकि 57/100 इंटू 100 हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? 7/20 इंटू 100, सो 25 बार गया, ये 35% हो गया, ठीक है। अभी सिमिलरली 3/25 को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज करना है, सो इन 100 से इंटू करना है, सो 25 से 4 बार गया, ये 12% हो गया। तो दोस्तों ऐसे करके हम लोग कोई परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी दोस्तों देख लीजिए कैसे हम लोग परसेंटेज का प्रॉब्लम कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा छोटा मोटा ट्रिक आप देख लीजिए, इसी को आप यूज़ करने से आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा एग्जाम में। तो 35% ऑफ 90 ही करना है। तो आपने तो ये देख लिया है कि कैसे आप कोई परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे या कोई फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर पाएंगे।
तो एक प्रॉब्लम है कि 35% ऑफ 90 आप कीजिए, तो इसको आप कैसे कर पाएंगे? ये जो 30 है ना, इसको तोड़ दीजिए, 30 + 5% कर दीजिए दिस ऑफ 90। ये करने से आपका जो कैलकुलेशन है ना थोड़ा आसान हो जाएगा। आपको देखने में लगेगा ये तो 2 बार करना पड़ रहा है, लेकिन असल में 35 × 90 करने से आसान है 30 × 90 + 5 × 90 करना। तो देख लीजिए, सो 30% ऑफ 90 क्या होगा दोस्तों? 30% ऑफ 90 इज 30/100 × 90, दैट इज 3 × 9, दैट इज 27। और 5% ऑफ 90 क्या होगा दोस्तों? इसको आप अगर शॉर्टकट में भी करना चाहते हैं तो सबसे आगे 10% ऑफ 90 कर लीजिए। 10% ऑफ 90 क्या होगा दोस्तों? 9। अभी 5% निकालना है, सो 10 का हाफ हो जाएगा, 9 का हाफ क्या हो जाएगा? 4.5। सो 4.5 हम लोग ने लिख दिया है। सो दिस इज 31.5। सो देखिए कितना जल्दी हो गया कैलकुलेशन। ठीक है, अभी आप दोस्तों ये नंबर भी तोड़ सकते हैं। इंस्टेड ऑफ स्प्लिटिंग दी परसेंटेज यू कैन ऑल्सो स्प्लिट दी नंबर ऑल्सो। इसको आप कैसे लिख पाएंगे? 35% ऑफ 100 - 10 ऐसे भी लिख पाएंगे। ठीक है, सो 35% ऑफ 100 क्या होगा? 35 होगा। 35/100 × 100, सो 35 माइनस 35% ऑफ 10 क्या होगा दोस्तों? 35 × 10/100। ठीक है, सो 35/10 दैट इज 3.5। सो 35 और 3.5 हम लोग माइनस कर देंगे। 35 - 3.5 हम लोग कर देंगे तो हम लोग को अपना आंसर मिल जाएगा 31.5। दोस्तों चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए 51% ऑफ 70 करते हैं। दोस्तों जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, आपके दिमाग में आ जाएगा कि क्या करना है, अगला स्टेप कैसे करना है। ठीक है, यही तो मैथमेटिक्स का कमाल है, कोई फिक्स प्रोसेस नहीं है, ये पूरा आपके ऊपर है, आप कैसे खेलेंगे नंबरों से। सो 51% को आप कैसे लिख पाएंगे? 50 + 1 लिख दीजिए। ठीक है, ऑफ 70। तो सबसे आगे हम लोग को क्या करना है? 50% ऑफ 70 करना है, उसके बाद 1% ऑफ 70 करना है और दोनों को जोड़ देना है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो सबसे आगे करते हैं 50% ऑफ 70। सो 50/100 × 70, इसका मतलब है 5 × 7, सो 35। ठीक है, प्लस 1% ऑफ 70। 1% ऑफ 70 कितना होता है? 1% मतलब 1/100 × 70, सो 7/10 मतलब 0.7। सो 0.7 हम लोग ने लिख दिया। सो आपका आंसर है 35.7। 51% ऑफ 70 करेंगे तो आपको 35.7 मिलेगा। तो दोस्तों चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। 37% ऑफ 72 कर लेते हैं। सो दोस्तों मैं आपको इतना तरह का एग्जांपल दिखा रहा हूं ताकि आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट आ जाए कि अगर परसेंटेज का सम आता है तो आप किस किस तरह से सोच के कर सकते हैं। सो अभी आपको 37% ऑफ 72 करना है। सो 37% को आप स्प्लिट कर पाएंगे, कैसे करेंगे? 30 + 5 + 2। ठीक है, आप 30 + 7 भी कर सकते हैं। सो सबसे आगे 30% निकालेंगे 72 का, उसके बाद 5% निकालेंगे, उसके बाद 2% निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे आगे चलिए 30% ऑफ 72 निकाल लेते हैं। सो 30/100 × 72 होगा। ठीक है, 30/100 × 72 होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 5% निकालेंगे, मतलब 5/100 × 72 एंड अंत में 2% निकालेंगे, 2/100 × 72। जो आएगा आप जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे आगे 30% ऑफ 72 कर लेते हैं हम लोग। तो 30% ऑफ 72 क्या हो जाएगा? 30/100 × 72, इसका मतलब है 3 × 72/10। सो 72 × 3 is 3 2 6 7 3 21, 216। 216 में डिवाइड बाई 10, मतलब एक डेसिमल पॉइंट बिठा दीजिए एक डिजिट छोड़ के। सो 21.6 आ रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है? 5% ऑफ 72। दोस्तों जैसे कि हम लोग ने कहा कि आप कोशिश कीजिए कि कैसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे ताकि आपका कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। सबसे आगे 10% ऑफ 72 निकाल लीजिए। 10% ऑफ 72 इज 10/100 × 72, इसका मतलब 7.2। अभी क्या है दोस्तों? 5% क्या है? 10% का हाफ होता है। सो 7.2 का हाफ क्या होगा? 3.6, तो 3.6 लिख दीजिए। एंड फाइनली क्या करना है? 2% ऑफ 72,
मतलब 2/100 इंटू 72 करना है। लेकिन दोस्तों सबसे आगे 1% निकाल लीजिए, 1% ऑफ 72 इज 1/100 इंटू 72, दैट इज 0.72। अभी तो 2% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2% इज डबल ऑफ 1%, सो 0.72 प्लस 0.72 दैट इज 1.44। सो हम लोग ने लिख दिया। अभी क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ऐड कर दीजिए, 4 6 6 12 16 कैरी एक 3 4 5 6 26, 26.64 इज योर आंसर दोस्तों। ऐसे करके आप कोई भी परसेंटेज को स्प्लिट कर दीजिए ताकि आपका ओवरऑल कैलकुलेशन आसान हो जाए। सो दोस्तों 12.5% ऑफ 1550 हम लोग को निकालना है। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया, ये परसेंटेज को आप तोड़ दीजिए ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। सो 12.5 को हम लोग कैसे तोड़ पाएंगे, 10 प्लस 2 प्लस 0.5, ठीक है। अभी हम लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे आगे करेंगे क्या, 10% ऑफ 1550, उसके बाद करेंगे 2% ऑफ 1550 एंड अंत में करेंगे 0.5% ऑफ 1550। तो सबसे पहले चलिए 10% ऑफ 1550 कर लेते हैं। 10% मतलब 10/100, ये है फर्स्ट स्टेप। 10/100 इंटू 1550 दैट इज 155, ठीक है। 10% मतलब 10/100 इंटू 1550, 155 आ गया, हम लोग ने लिख दिया 155। उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2% निकालना पड़ेगा। सो दोस्तों 2% निकालने के लिए सबसे इजी स्टेप है, आगे 1% निकाल लीजिए, उसके बाद उसको डबल कर दीजिए। सो 1% ऑफ 1550 इज क्या, 1/100 इंटू 1550, 15.5। सो 15.5 क्या बन गया, 1%। सो 2% क्या बन जाएगा दोस्तों, सिंपल 15.5 प्लस 15.5 दैट इज 31। सो हम लोग 31 लिख देते हैं। एंड अंत में हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, 0.5%। अभी दोस्तों 0.5% निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, 1% निकाल लीजिए, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा। सो 1% ऑफ 1550 इज 1/100 इंटू 1550 दैट इज 15.50, ठीक है। अभी 15.50 को हम लोग हाफ कर देंगे तो आपका 0.5% निकल जाएगा। सो 15.5 बाई 2 इज 7.75, सो 7.75 लिख देते हैं। अभी क्या करना है, सिर्फ ऐड कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ 75.13 कैरी 1 5 6 7 8 9 1 193.75 इज योर आंसर। सो दोस्तों आपने देख लिया है कि कैसे इजीली आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे परसेंटेज का। तो अभी दोस्तों चलिए एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम है जहाँ क्या बोला है कि राम स्कोर्ड 70 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स। सो उसका परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है। सो राम ने 70 मार्क्स स्कोर किया है आउट ऑफ कितना, 80 मार्क्स, ठीक है। अभी इसको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज करना है, इंटू 100 कर देंगे। सो आपका आंसर जो आएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आएगा। सो ये 0 कट गया, 4 2 से गया, 4 25 से गया, ठीक है। सो अभी 25 इंटू 7 कर देंगे, 87.5% मार्क्स लाया है राम ने। ये एक बेसिक परसेंटेज का सम है। सो दोस्तों ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि अ पर्सन स्पेंड्स 60% of his monthly income and he saves 4,000 rupees per month. So what is his monthly income? इसको कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वो 60% उसका जो इनकम है वो खर्च कर देता है। इसका मतलब है वो 40% सेव करता है। इसका मतलब तो यही है, अगर उसका 100 रुपया इनकम है तो वो 60 रुपया स्पेंड कर देता है और 40 रुपया बचाता है। सो आपको क्या दिया है कि वो 4,000 रुपया पर महीना बचा रहा है। सो इसका मतलब है 40% ऑफ हिज मंथली इनकम इज 4,000 रुपीज। अगर उसका मंथली इनकम x है, सो 40% ऑफ x इज 4,000 रुपीज, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोल दिया है कि वो 4,000 रुपया प्रति महीना बचा रहा है। सो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, x इंटू 40/100 इक्वल्स टू 4,000, ठीक है।
x इंटू 40 इक्वल्स टू 4000 इंटू 100, ठीक है। सो x क्या होगा 4000 इंटू 100 बाई 40, इसको काट देते हैं, ठीक है। ये कितना बार जाएगा 1 2 3, सो 1 2 3 4 5, सो 10,000 रुपया आ रहा है x, दैट इज इज मंथली इनकम, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए 10,000 रुपया में वो 4,000 रुपया बचा रहा है, मतलब वो 6,000 रुपया खर्च कर रहा है। सो अगर 10,000 का 60% आप कीजिएगा तो कितना आएगा 6,000 ही आएगा। सो आपका आंसर यही है 10,000 रुपया। सो दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 2,500 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स appeared for a job examination. 10% students got first division and 30% students got second division and 5% passed in third division. So your question is how many students failed? So दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 2500 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो जॉब का एग्जामिनेशन देने बैठा था और एग्जाम दिया, रिजल्ट आया। सो 10% ऑफ द स्टूडेंट्स को फर्स्ट डिवीजन मिला, 30% ऑफ द स्टूडेंट्स को सेकेंड डिवीजन मिला और 5% ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट थर्ड डिवीजन। सो कितना स्टूडेंट्स फेल कर गया, कितना स्टूडेंट्स पास कर नहीं पाया। तो दोस्तों सबसे आगे निकाल लेते हैं कि कितना स्टूडेंट्स पास किया। अपना क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है क्या है, 10% स्टूडेंट को फर्स्ट डिवीजन मिला, ठीक है, 30% स्टूडेंट को सेकेंड डिवीजन मिला और 5% स्टूडेंट को थर्ड डिवीजन मिला। मतलब जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिवीजन मिला वही तो पास किया। सो कितना परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास किया, 45% ऑफ द स्टूडेंट पास, ठीक है। सो अगर 45% ऑफ द स्टूडेंट पास किया तो पास कर नहीं पाया कितना परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट है, 100 माइनस 45, दैट इज 55% ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, कितना स्टूडेंट था दोस्तों, 2500 स्टूडेंट था, तो 2500 स्टूडेंट में 55% क्या होगा, ये तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, ये तो हम लोग ने सीख ही लिया है। सो 2500 इंटू 55 बाई 100, 0 कट गया। सो 25 इंटू 55 करना है, तो चलिए कर लेते हैं। 25 इंटू 55, 5 5 से 25 कैरी 2, 5 2 से 10 12, 5 5 से 25 कैरी 2, 5 2 से 10 12, सो 5 7 3 1, so 1375 is your answer. So 1375 स्टूडेंट्स पास कर नहीं पाया। So दोस्तों आपको आइडिया मिल गया है कि कैसे आप परसेंटेज का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। So दोस्तों 2-3 चीज दिमाग में एकदम ध्यान रखिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है दोस्तों, ठीक है। कुछ चीजें जो आपको करना है, जैसे कि हम लोग ने दिखाया, अगर 35% ऑफ एनी नंबर आपको निकालने बोला, सो आप परसेंटेज को भी स्प्लिट कर सकते हैं, नंबर को भी स्प्लिट कर सकते हैं। परसेंटेज को आप 30 + 5 कर सकते हैं। अगर ये 39% है तो आप क्या कर सकते हैं, 40 - 1 भी कर सकते हैं। दोस्तों ये पूरा कीजिए, आप ऐसे करके कीजिए ताकि आपका कैलकुलेशन टाइम कम हो जाए, ठीक है। हम लोग ने क्या देखा था, हम लोग ने 37% एक स्प्लिट किया था 30 + 5 + 2 में, ठीक है। तो सबसे आगे हम लोग ने 30% का सॉल्यूशन किया था, उसके बाद 5% का सॉल्यूशन किया था। अब 5% का सॉल्यूशन हम लोग ने कैसे किया था, आगे 10% का निकाला था, क्योंकि 10% वाला 10/100 सॉल्यूशन इजी होता है। सो 10% का जो निकाला था, 10% को डिवाइड बाय 2 किया था, ठीक है। सो आपको 5% वाला आंसर मिल गया था। सो 2% निकालने के लिए आगे हम लोग ने 1% निकाला और उसको डबल कर दिया, ठीक है। सो ऐसे करके आप कीजिए दोस्तों अपना प्रॉब्लम, ठीक है। अगर 14.5% करना है तो आगे 10% निकालिए, उसके बाद 4% निकालिए, उसके बाद 0.5% निकालिए, ठीक है। 10 और 4% तो इजी निकल जाएगा, लेकिन 0.5 के लिए आप आगे 1% निकालिए, उसके बाद उसको हाफ कर दीजिए। सो दोस्तों ये छोटा छोटा ट्रिक आप करते करते प्रैक्टिस में आ जाएंगे। सो दोस्तों आई बिलीव दैट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि आप परसेंटेज कैसे सॉल्व करेंगे, परसेंटेज प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Keep liking my videos and keep sharing my videos. Keep supporting me by subscribing to my channel. Till then, bye, take care and thank you.